एक मिनट आगे करो, मोबाइल करना प्रयास के लिए हम सहर्षा बधाई, क्योंकि ये ऐसा प्रयास है जहाँ पर आप बाबा को स्मरण कर रहे हैं इसके लिए, क्योंकि उनका रचना है। लेकिन सच बात तो यह है कि उनकी केवल रचना नहीं है, उनकी शुद्ध भक्ति है। उनकी देन ये रही है कि वो अपने आचरण से विश्व को सिखा के गए हैं। और सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी बात, पूरे विश्व में बड़ी सरलता से, सरस तरीके से मानस दे के गए हैं। और हम सब के लिए इसे बड़ा वरदान, आशीर्वाद, संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास जी महाराज का इतना बड़ा योगदान जो है आज तक हम कभी नहीं भुला पाएंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी, यहाँ तक कि हम कहें युग परिवर्तन हो तो भी नहीं भूल पाएंगे। तो हम सब के लिए बड़ी गौरव क्षण की बात होती है जब बाबा को स्मरण करते हैं उनकी स्मृति में, इस दिन में। और मानस प्रयास का ये जो प्रयास चल रहा है बहुत ही सराहनीय है। और इतना ही नहीं है बल्कि युवा पीढ़ी के लिए भी एक सबक है हम सब के लिए कि भाई सीखो बाबा कौन है, जान पाएंगे सब लोग और मानस को स्मरण कर पाएंगे। संत शिरोमणि तुलसीदास जी की जयंती है। मानस प्रयास ने एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम किया। जिस तरह से तुलसीदास ने रामचरित्र की रचना कर मर्यादा पुरुषोत्तम को न केवल देश बल्कि विदेशों में घर घर तक पहुंचाया। मैं मानस प्रयास की इस कार्य की सराहना करता हूं, उनकी पूरी टीम की सराहना करता हूं। कमलेश मिश्र और अरुण शुक्ल जी ने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम किया और तुलसीदास जी के बताए हुए रास्ते पर उन्हें आदर्श को, उनके मर्यादा को, सत्य और प्रेम को जिस तरह से उन्होंने जन जन तक पहुंचाया। मानव प्रयास भी ठाणे, मुंबई और उसके आसपास परिसरों में मर्यादा पुरुषोत्तम और गोस्वामी तुलसीदास के कार्यों को लोगों तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। आज साहित्य प्रेमी इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, ये बहुत ही सुखद अवसर था। और समाज में जो साहित्य और विभिन्न क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं उनका हौसला अफजाई करने के लिए सम्मान कर रहे हैं। ये पिछले एक दशक से इनका कार्यक्रम चल रहा है। मैं इनकी पूरी टीम को, मानस प्रयास को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि जिस तरह से ये कार्यक्रम आज उन्होंने किया, वर्षों वर्ष तक उसको और उनके कार्यों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें। धन्यवाद। गोस्वामी तुलसीदास की जयंती पे उन्हें सादर चरण स्पर्श नमन करता हूँ। और साथ में जो आज सम्मान मिला है एक डॉक्टर के रूप में, साथ में मैं समर्पित करूंगा अपने डॉक्टर समाज के लिए जो आज यहाँ पे सम्मानित किया गया हूँ। और आज कार्यक्रम बहुत सुंदर ढंग से हुआ है और सभी का इसमें जो भी मेहनत किया गया, हमारे अध्यक्ष कमलेश मिश्रा जी, अरुण शुक्ला जी, अनिल मिश्रा जी, सभी को बहुत बधाई, बहुत अभिनंदन। सतत जिस तरह समाज के लिए लोग काम करते जा रहे हैं तो बहुत ही सराहनीय काम है। और इस तरह से जो सम्मान दिया गया है और इस सम्मान का जो वजन आया है उसको निभाने की हम लोग पूरे समाज के लिए उत्तरदायित्व रहूंगा। धन्यवाद। मानना है कि टैलेंट पानी जैसे अपना रास्ता हमेशा निकालता है। अगर रुकावटें हैं, अड़चने हैं या रोड़े हैं तो थोड़ा वक्त ज्यादा लग सकता है, लेकिन जैसे पानी अपना रास्ता निकालता है, टैलेंट भी हर अड़चन को ओवरकम करके अपना रास्ता निकालेगा और भारत को ले ही जाएगा। 50 साल से जो है टैलेंट अमेरिका विदेशों में जाके अपना रास्ता निकाल रहा है, आखिर भारत का टैलेंट भारत में क्यों रास्ता नहीं निकाल पा रहा है? सर देखिए, मैं इस पे यही बोलना चाहूंगा कि जब 91 में लिबरलाइजेशन हुआ तब हर एक का प्रोजेक्शन ये था, उनकी भविष्यवाणी ये थी कि इंडिया कोलैप्स करेगा। किसी को बाइक की चाबी मिली है क्या? कि इंडिया कोलैप्स करेगा क्योंकि लाइसेंस राज में काम करने वाले या प्रोडक्ट्स बनाने वाले दुनिया से compete नहीं कर सकते। लेकिन आज हमने दिखाया हम नंबर 4 GDP बन चुके, यानी एक लाइसेंस राज को भी हमने पार किया और जो बात आपने रिजर्वेशन की करी उसको भी हमने पार किया। मे भी वक्त थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन विश्व गुरु, अभी मैंने बताया एक इंग्लिश मैन ने दुबई में मेरे सामने, मैंने नहीं, उसका प्रोजेक्शन था 2067 इंडिया विल बी नंबर 1 इकोनॉमी।
हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी कि आज हमको यहाँ पे बुलाया गया और वो स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते, उनके दिए गए हर वचन हर शब्दों का अनुसरण कर सकते हैं। जो कि आज यहाँ पे जैसे भैया ने 2012 से ये प्रारंभ किया था, आज 2026 से 14 साल हो गया है, तो ये प्रथम बार हुआ कि मुझे आना हुआ, भैया गए थे तो बहुत अच्छा लगा। भैया को बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद साहब। संस्था 2013 में जिसकी स्थापना हुई, आज यहाँ पे कमलेश मिश्रा जी, भाई अरुण शुक्ला जी, योगेश जी और रतन मिश्रा जी, पूरी उनकी टीम ने आज जो यहाँ पे मंच पे धार्मिक, पत्रकारिता जगत, अध्यात्म, साहित्य, तमाम सारे विविध क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों का यहाँ पे एक जो आज गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती के अवसर पे जो आज यहाँ पे सम्मान का कार्यक्रम किया, समाज के विविध क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को यहाँ पे एकजुट करके जो पैगाम दिया गया है, निश्चित रूप से भारत के सनातन के मूल्यों की प्राचीनता की जड़ें इतनी गहरी हैं, दुनिया की सारी सभ्यताओं की जड़ें समाप्त हो गई, लेकिन भारत के सनातन मूल्य और इसकी परंपरा, इसके जो वैदिक रीति और रिवाज और रस्म है, निश्चित रूप से वो बहुत ही प्राचीन है और दुनिया को संदेश देने वाले हैं। निश्चित रूप से ये सनातन के मूल्य भारत को विश्व गुरु बनाने में बहुत ही काम आएंगे। मैं सनातन प्रयास सेवा संस्था का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। आज यहां बुला करके सम्मानित करने के लिए मैं संस्था के सभी पदाधिकारियों का मैं तहे दिल से अभिनंदन और वंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतक्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गोस्वामी पाद की असीम अनुकंपा और मानस प्रयास के इस अथक प्रयास के द्वारा आज सतत 17 वर्ष हो गए भाई, 14 वर्षों का वनवास खत्म हुआ आज। अब नया युग शुरू होने जा रहा है। अगले वर्ष राज्यम आएगा और राज्याभिषेक होगा। तो गोस्वामी पाद की रचना और गोस्वामी पाद को जीने का जो थाने में हम जैसे मित्रों के लिए, हम जैसे सहयोगियों के लिए, जो अरुण भाई और जो मानस प्रयास के सभी संस्था के लोग जो ये कार्य लेके चल रहे हैं, मैं भगवान से, गोस्वामी तुलसीदास जी से, श्री हनुमान जी से और अपने आराध्य श्री भगवान श्री कृष्ण से ये प्रार्थना करूंगा कि ये अनवरत सतत आजीवन हमारे जीवन के काल के बाद भी चलता रहे। हमें अपनी यह 14वीं तुलसीदास जी की जयंती उत्सव पर सबसे ज्यादा प्रशंसा ये हुई कि हमारी पुरानी परंपरा अब तक वो निर्वहन होती आ रही है और इस बार भी हो गई, जबकि हमें असमंजस की स्थिति हो गई। गुरुजी सूरदास जी महाराज जो था, अकस्मात उन्हें किसी अज्ञात कारणों के कारण उन्हें जुहू जाना पड़ा। एक इंटरनेशनल लेवल की इस्कॉन की मीटिंग लग गई, फिर भी उन्होंने मेरे लिए मार्ग प्रशस्त किया और वाइस प्रेसिडेंट महाराज अद्वैत चेतन महाराज जी को यहाँ भेजा और उन्होंने हमारे इस सत्कार को, सम्मान को कबूल किया। और संत की जयंती पे जब कोई संत आ जाता है तभी वह जयंती सफल मानी जाती है। मेरे ऊपर गोसाई जी की अनुग्रह कृपा रही कि 14 वर्षों में हर वर्ष हमें एक दिव्य से दिव्य भव्य संत का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, स्नेह प्राप्त हुआ है, मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। गोसाई जी के चरणों में प्रार्थना है कि ऐसे हमें हर वर्ष इस प्रकार का अपना संत स्वरूप का कोई न कोई दूत, प्रतिलिपि, प्रतिनिधि भेजते रहे और हम सबको आशीर्वादित करते रहे। जय श्री राम। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।